नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं जो आपके हूबहू एग्जाम में देखने को मिलती है। किसी छांटने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट पढ़िए और एग्जाम में जाके अपना क्वेश्चन मिलाइए, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो जो भी थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। एक प्रश्न आया था, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। सब दिन बताते हैं भाई बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य से संबंधित है। 2022 ईस्वी के अंदर इसका निधन हो गया था। इनका ओरिजिनल नाम जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बृजमोहन मिश्रा जो है बिरजू महाराज का ओरिजिनल नाम है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज जो है ये किस घराने से हैं, तो लखनऊ घराने से हैं। एक और कैरेक्टर का घराना पूछा जाता है आपका, भीमसेन जोशी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञ थे, इनके भी घराना पूछा जाता है। तो ये आपका किराना घराना से संबंधित है। किस घराना से? किराना घराना से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी दिया जा चुका है 2008 में, ठीक है। और ये 5वें संगीतज्ञ बने थे भारत रत्न जीतने वाला। एक बार मैं फिर से जिक्र कर देता हूँ संगीतज्ञ जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। सबसे पहले सुब्बा लक्ष्मी मैडम जो है प्राप्त की थी। ये कर्नाटक संगीत के जो है गायिका थी। इनको जो है 1998 में मिला था। इसके अलावा जो आपका 1999 में जो है पंडित रविशंकर साहब को मिला है। इसके अलावा 2000 ईस्वी में भारत रत्न किसी को नहीं मिला। 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को और साथ में बिस्मिल्लाह खां को, दोनों को साथ में दिया गया था 2001 में। फिर 2008 में जो है पंडित भीमसेन जोशी साहब को मिला। इसके अलावा फिर 2019 में जो है भूपेन हजारिका साहब को मिला। तो इस प्रकार से 1 2 2 4 5 और 6 कैरेक्टर हैं जो संगीतज्ञ हैं और भारत रत्न भी जीत चुके हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न, कथक कहाँ का नृत्य है भाई? पंडित बिरजू महाराज कथक संबंधी कहाँ का नृत्य है? तो उत्तर भारत का नृत्य है कथक। और एक होता है इसी का बड़ा भाई कथकली, तो कथकली है केरला का, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। भरतनाट्यम होती है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों होता है केरल का, कथक होता है उत्तर भारत का, ओडिसी होता है उड़ीसा का, मणिपुरी होता है मणिपुर का, सतरिया होता है असम का। 4 3 7 3 4 7 एक कौन सा छूट रहा है भाई? एक कोई छूट रहा है ना, एक कोई छूट रहा है। भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, सतरिया हो गया। फिर कौन एक छूट रहा है? चलिए ठीक है, 7 बताए। ऐसे लिख के जो है शॉर्ट नेम में गड़बड़ होता ही है क्योंकि 4 तो कैसे ही है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 7वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है। देखिए 7वीं अनुसूची सब दिन पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या मिलता है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों तो शामिल है। इसके अलावा कोई एक दिया गया होगा जो आपका शामिल नहीं है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई विषय ही दे दे कि भाई ये शामिल है कि नहीं, अभी तक अटैच है कि नहीं। आपको पता है कि जो भी तथ्य 7वीं अनुसूची में यानी इन तीनों सूची में अभी तक शामिल नहीं हुआ है उस पे कानून कौन बनाता है? तो उस पे कानून संघ बनाता है, ठीक है। जो भी विषय को मान लीजिए अब तक इस सूची में जगह नहीं मिला है इन तीनों सूची में से कहीं भी, तो उस पे कानून बनाने का अधिकार जो है संघ के पास सुरक्षित है। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। इसके अलावा संघ सूची विषय पर कौन कानून बनाता है भाई? संघ बनाता है। समवर्ती सूची के विषय पे संघ और राज्य सम्मिलित रूप से कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। राज्य सूची पे जो है विषय पे कानून कौन बनाता है? तो अगर बनाता तो राज्य है जनरल वे में, लेकिन मान लीजिए कि कुछ राष्ट्रपति शासन है या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जिसमें संघ की परामर्श लिया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की तट को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई से लेके तट से लेके कौन कौन के राज्यों को बाउंड्री बनाता है, कौन सी पहाड़ी पड़ती है, कौन सी जाति पड़ती है, क्या कहा जाता है, सब बता रखे हैं। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ऐसे मिलेंगे सोते हुए, उसे जगाइए, ठीक है। पश्चिमी घाट के तट को कोकन तट ऑप्शन में दिया गया था, सही आंसर है। गोवा के तट को कोकन तट कहते हैं और गोवा जो है
पश्चिमी घाट के बेल्ट में आ जाती है आपका यहाँ पर ही, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है ना, जो लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी जो है आपका तय करता है। ये 16 किलोमीटर नहीं 1600 मीटर है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को भौगोलिक हॉट स्पॉट कहा जाता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा इसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, जिसमें नीलगिरी चोटी स्थित है, और नीलगिरी चोटी के जो नीलगिरी के प्रेमिसिस हैं वहीं पे आपको टोडा जनजाति मिलेगा, जो आपको एग्जाम में पूछ देता है कि भाई टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न है 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका BBS लक्ष्मण होगा। याद होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे इन्होंने, एक पुस्तक लिखा है ना, 281 एंड बियॉन्ड, BBS लक्ष्मण की किताब है। इसी प्रकार से प्लेइंग इट माई बेस्ट सचिन तेंदुलकर की किताब है। बिलीव जो है ये सुरेश रैना का किताब है। बिलीव के आगे और भी शब्द जोड़ा गया है, मैं याद रखने के लिए, आपको PhD थोड़ी करना है जी, एग्जाम ना पास करना है ना। तो बिलीव जो है ये सुरेश रैना की किताब है, इतना ही याद रखिए। अब इतना लंबा 10 लाइन की किताब है तो ऐसे कैसे याद रखे, तो हमें कुछ ऐसा क्लू चाहिए जो मुझे याद रहे, है ना। तो बिलीव याद है सुरेश, मतलब विश्वास है सुरेश रैना पर कि कैच ले ही लेगा। इसके अलावा सेबी के वर्तमान जो महिला अध्यक्ष हैं वो कौन, पूछा गया था कि भाई सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, या फिर सेबी का वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, खाली सेबी का अध्यक्ष लिखा है बच्चे ने। टेलीग्राम पे हैं ये बच्चे, रोहित नाम है इनका, है ना। यही सब सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो माधवीपुरी बुच है। देखिए मैं सबसे लेट क्वेश्चन लेके आता हूँ, है ना, ताकि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, ये बात आप जानते हैं। इसके अलावा भारत में प्रतिभूति बाजार की देखरेख जो है सेबी ही करती है। मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 1982 को हुआ था। और ये किस समिति पे हुआ था, तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पे हुआ था। इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है, और ये कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है। इसके अलावा आरबीआई की जो है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक है। अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है आपका 1935 में हुआ था, हिल्टन यंग आयोग के चलते हुआ था, मतलब इस सिफारिश पे। मुख्यालय इसका भी मुंबई में है। देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना नहीं, नाम परिवर्तन हुआ था 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो स्थापना ही कहा जाएगा, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था, जो सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब है हमारे लिए भी खुला है और आपके लिए भी खुला है। तो ये जो सरकारी बैंक होते हैं उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। जो प्राइवेट बैंक होते हैं जैसे सारस्वत बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब क्या है, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं है, निजी क्षेत्र के बैंक है। ICICI बैंक, HDFCI बैंक, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मात्र 12 ही बचे हैं, जिसमें सबसे बड़े SBI है। इसका भी मुख्यालय आपका मुंबई में ही है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र राज्य ने कितने पदक प्राप्त किए, 125 पदक प्राप्त किया था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वाधिक पदक जीतकर हरियाणा परचम लहराया था। और ये जो पिछला खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, ये आपका हरियाणा में ही हुआ था, पंचकूला के अंदर। इसके अलावा पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के भोपाल में तात्या टोपे नगर में हुआ है। सर्वाधिक पदक यहाँ पर जो है महाराष्ट्र जीत के परचम लहराया है। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है ये गुजरात में हुआ है। यहाँ पे सबसे अधिक गोल्ड जो है सर्विसेज टीम जीता और ये विजेता डिक्लेयर किए गए हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में, सर्वाधिक पदक यहाँ भी महाराष्ट्र का ही नाम है। तो जो खेल यूथ गेम हुआ है या फिर जो आपका नेशनल गेम हुआ है, दोनों में जो है सर्वाधिक पदक की बात करेगा तो महाराष्ट्र आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ पर होगी, तो ये आपका गोवा के अंदर इसी साल में होने वाली है, इसी सत्र में, यानी 2023 में है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान किस अधिनियम के तहत दिया गया है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम से हुआ था, या फिर किस समिति पे हुआ था, या फिर किस आयोग के अनुसार हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो माउंटबेटन योजना के थ्रू जो है भारत और पाकिस्तान जो है एक दूसरे से अलग हो गए थे, ठीक है।
इसके अलावा भारत के संविधान की निर्माण करने वाली संस्था जो है, संविधान के विचार पे मतलब निर्माण पे विचार विमर्श करने वाली संस्था कौन है, तो कैबिनेट मिशन। ये हमारा रीढ़ माना जाता है संविधान निर्माण। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे खींचा गया है। ये भी 75 साल बाद पूछा गया है। इसके अलावा मानव रक्त का पीएच कितना होता है, ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया। तो मानव रक्त का पीएच जो है ये 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के अध्ययन को हेर्पिटोलॉजी कहते हैं। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में आप नीचे देखेंगे हेर्पिटोलॉजी सिस्टम लिखा रहता है। इसके अलावा रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर हैं, है ना, कार्ल लैंड स्टीनर हैं। रक्त ग्रुप आपका 4 प्रकार के होते हैं, ए होता है, बी होता है, एक कंबाइंड ए बी होता है और एक लड्डू ओ होता है। ए में आपका बी एंटीबॉडी होता है, ध्यान रखेंगे, एंटीबॉडी रिवर्स होता है। बी में आपका ए एंटीबॉडी होता है। ए बी में कोई सा एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में दोनों एंटीबॉडी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम एंटीजन के बारे में। एंटीजन ए में ए एंटीजन होगा, बी में बी एंटीजन होगा, ए बी में दोनों एंटीजन होगा और ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा। इसीलिए ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है कि भाई इसमें कोई भी एंटीबॉडी तो है ये नहीं है, तो कोई भी दे दो संतोष करेगा, शूट कर लेगा, है ना। और ओ जो है सर्वदाता है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी है तो किसी को भी दे दो लग जाएगा। लेकिन किसी को देने के लिए भी इसमें एक जो है निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो जो ओ निगेटिव होता है उसे ओरिजिनल सर्वदाता माना जाता है। ठीक है, आरएच फैक्टर का आपने नाम सुना होगा, आरएच फैक्टर, है ना, तो ये भी ब्लड से संबंधित ही है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, 2 लाख बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएच फैक्टर भी अगर अलग अलग मिल जाए ब्लड में तो आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।